तो दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि भारतीय तेल कंपनी ओएनजीसी की जो विदेशी शाखा है जिसे ओवीएल के नाम से जाना जाता है यानी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, उसने रशिया के अंदर ऑयल के क्षेत्र में कुछ इन्वेस्ट कर रखा है और इस तरह से ओवीएल की कुल हिस्सेदारी 20% होती है। लेकिन पिछले कुछ समय से रशियन कंपनियों द्वारा ना तो हमें वो 20% तेल दिया जा रहा है जिसके हकदार हम लोग हैं और ना ही इसके बदले डिविडेंड दिया जा रहा है यानी पैसे दिए जा रहे हैं, तो हमें हो रहा है इससे टोटल नुकसान। और इस खबर को लेकर हम लोगों ने काफी ज्यादा चिंतन भी किया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ओएनजीसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि $100 मिलियन का हमारा डिविडेंड रुक गया है या इसके बदले 20% तेल हमें मिल नहीं पा रहा है। तो इसको लेकर किसी भी तरह का पैनिक ओएनजीसी के अंदर नहीं है, क्योंकि इस तरह की एक घटना तो वेनेजुएला में ऑलरेडी हो रखी है। क्योंकि वेनेजुएला के अंदर भी भारत की ओएनजीसी द्वारा निवेश किया गया है और वहां से भी हमें ना तो तेल मिल पा रहा है और ना ही डिविडेंड मिल पा रहा है। और इसके लिए जिम्मेदार वेनेजुएला नहीं है बल्कि अमेरिकन प्रतिबंध है। अभी कुछ ही समय पहले अमेरिका का जो वित्त विभाग है वहां पर ओएनजीसी ने एक आवेदन भी दर्ज किया था और कहा था कि हमें इस बात की मंजूरी दीजिए ताकि हम हमारे हिस्से का तेल वेनेजुएला से वापस ला सकें। अब दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है और ओएनजीसी को इतना लॉस हो रहा है, इसके बावजूद ओएनजीसी किसी तरह का पैनिक क्यों नहीं कर रहा है? तो इसके पीछे का कारण ये है कि फ्यूचर में इससे हमें फायदा होना ही होना है। क्योंकि जो भारत का निवेश रशिया के अंदर था वो था सखालिन-1 नाम की एक परियोजना में। सखालिन-1, 2 इसके बारे में आपने पहले जरूर सुना होगा। ये 2 परियोजनाएं रशिया में चलती है जिसके जरिए रशियन ऑयल फील्ड से तेल निकाला जाता है। अब सखालिन-1 की अगर बात की जाए तो इसमें न केवल भारतीय कंपनी शामिल थी बल्कि जापान और अमेरिका की कंपनी भी शामिल थी। अब इसी बात को लेकर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आ रही है और गुड न्यूज सीधे ओएनजीसी के ऑफिशियल द्वारा ही दी गई है। तो चलिए आगे डिस्कशन करते हैं कि कौन सी नई खुशखबरी आ रही है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों जो सखालिन-1 नाम की परियोजना है रशिया की, इसमें ओवीएल यानी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड इसकी 20% हिस्सेदारी थी। इसके अलावा अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम एक्सास मोबिल है। अब इसी अमेरिकन कंपनी की एक रीजनल सब्सिडरी है जिसका नाम है एक्सॉस नेफ्टगाज, जिसकी की भारत से भी बड़ी हिस्सेदारी है इस परियोजना में। और भारत की जहां पर 20% तो अमेरिका की वहां पर 30% हिस्सेदारी है। इसके अतिरिक्त 20 से 30% की हिस्सेदारी एक जापानीज कंपनी जिसका नाम है सोडेको कंसोर्टियम, इसकी भी है। अब दरअसल हुआ ये कि जैसे रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होता है वैसे ही व्लादिमीर पुतिन अमेरिकन कंपनी को इस परियोजना से बाहर कर देते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी हिस्सेदारी थी, आप इसके बदले हमसे ऑयल लेते थे 30%, लेकिन अब हमें आपको नहीं देना है और चलिए बाहर निकलिए आप। अब अमेरिकन कंपनी को तो बाहर निकाल दिया, लेकिन इसके बाद जो ये सखालिन परियोजना थी ये काफी ज्यादा अधर में लटक गई और इससे भारत की कंपनी और जापान की कंपनी इन्हें भी अपने हिस्से का तेल नहीं मिला। और इसी बात को लेकर बाद में रशिया की तरफ से ये कहा गया था कि ठीक है, आपको तेल नहीं मिल पा रहा है 20% हिस्सेदारी का, या गैस नहीं मिल पा रहा है जो इससे निकलता है, उसके बदले हम आपको डिविडेंड दे देंगे। और वही डिविडेंड $100 मिलियन तक का पहुंच चुका है। लेकिन दोस्तों आज से ठीक 1 महीना पहले ओएनजीसी की तरफ से एक आवेदन दिया गया था सखालिन-1 के लिए कि देखिए 20% की जो हमारी हिस्सेदारी है जो हमें नहीं मिल पा रही है, इसको आप दोबारा से शुरू कीजिए और जो 20% हम लोग डिजर्व करते हैं उसके बदले का ऑयल एंड गैस आप हमें प्रोवाइड करवाइए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि सखालिन-1 से भारत का 20% इसलिए भी नहीं मिल पा रहा था क्योंकि कई सारे प्रतिबंध और इसके प्रतिभागियों को बाहर निकाल देना, इन सब वजहों से जो सखालिन-1 की कैपेसिटी थी ऑयल और गैस प्रोडक्शन की वो गिर गई और ये लगभग पहुंच चुकी थी 0 पर। जबकि अगर बात की जाए 2021 की, जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था, तब ये पर डे के हिसाब से 2,10,000 बैरल क्रूड ऑयल रोज प्रोडक्शन करते थे। अब इतना ज्यादा प्रोडक्शन के बाद एकदम ही 0 पर आ जाना कोई भी कंपनी का, तो ऑब्वियसली उसे काफी ज्यादा नुकसान होगा और इसी नुकसान की वजह से वो भारत का राइट नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अभी खुशखबरी निकलकर ये आ रही है कि सखालिन-1 में वापस से प्रोडक्शन शुरू हो गया है और न केवल प्रोडक्शन शुरू हुआ है बल्कि ये अपने पीक तक पहुंच चुका है। और इस समय की अगर बात की जाए तो पर डे 2 लाख बैरल कच्चा तेल प्रोड्यूस होने लगा है। यानी ये कंपनी पहले जिस पोटेंशियल के साथ काम करती थी और रिजल्ट देती थी, ठीक उसी तरह की पोटेंशियल से काम इसके ऊपर दोबारा शुरू हो गया है और ये दोबारा रिजल्ट देने लगी है। तो अब बताया जा रहा है कि सारे शुभ संकेत मिल चुके हैं और इसके बाद भारत को अपने हिस्से का 20% तेल या फिर गैस मिलना शुरू हो जाएगा। और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक मैंने आपको दी है ये कोई स्पेक्यूलेशन नहीं है और ना ही इसके पीछे किसी तरह के कोई सूत्र काम कर रहे हैं, बल्कि ये सारी जानकारी दी है ओएनजीसी के ही सबसे बड़े शीर्ष 3 अधिकारियों द्वारा, जिसमें से पहले है राजेंद्र जाधव सर, दूसरा है निधि वर्मा जी और तीसरी जो है वो ओवीएल की प्रबंधक है जिनका नाम है राजश्री गुप्ता। तो इन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान रॉयटर से ये सारी बातें कही है। तो कहने का मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, इस बात को ओएनजीसी बिल्कुल भी माइंड नहीं कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि आने वाले कुछ ही समय में वेनेजुएला हो या फिर रशिया हो, दोनों ही देशों से अपने हिस्से का तेल और गैस हमें हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा।